युवराज सिद्धार्थ, यशोधरा, इसे स्पर्श करो ताकि ये धन और ये धन ब्राह्मणों में बांट दिया जाए। क्षमा महाराज, पर यह परंपरा हमें समझ नहीं आती। कैसी परंपरा पुत्र? जब भी आप खुश होते या कभी कोई खुशी की बात होती, जैसे युद्ध जीतने की बात, विवाह की बात, जन्मदिन हो या स्वयंवर का दिन, आप हमेशा ब्राह्मणों को दान देते हो, जिससे तुम्हारे सुख को किसी की अशुभ दृष्टि न लगे, तुम्हारे मार्ग के सारे अवरोध दूर हो जाए, तुम्हें ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिले। तो क्या ब्राह्मणों को दान देने से अवरोध दूर हो जाते हैं? निस्संदेह होते हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, ब्राह्मण धरा पर ईश्वर के प्रतिनिधि है। मनुष्य के मस्तिष्क पर उनका हाथ अभय कवच होता है। अरे, ये आपके पैरों को क्या हुआ विप्र? प्रातःकाल घर से चला था, मार्ग में ठोकर लग गई। अर्थात आप अपना ही हाथ अपने ही मस्तिष्क पर रखना भूल गए विप्र। अब कहना क्या चाहते हैं युवराज? वही महाराज कि जो ब्राह्मण केवल मनुष्य के सर पर हाथ रखने से उसके मार्ग के अवरोधों को दूर कर सकता हो, उसे स्वयं ठोकर क्यों लगी? ये हमारा अपमान है महाराज। मेरा उद्देश्य आपको अपमानित करना नहीं, पर इस प्रश्न का उत्तर तो आपके पास भी नहीं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। अर्थात कर्म ही अंतिम है। आपके दृष्टिकोण से कर्म ही निर्णायक है। मनुष्य को अपने कर्मों से कोई नहीं बचा सकता। सत्य है। अर्थात आपके आशीर्वाद मिथ्या है विप्र। युवराज! क्षमा विप्र, आप गुरु हैं, ज्ञानी, मुझे उद्दंड ना समझे, पर जब कर्म ही सब कुछ है तो वर्णों को इतना महत्व क्यों कि ब्राह्मण मस्तिष्क पर हाथ रखे तो आशीर्वाद और शूद्र छू भी ले तो अपराध? चन्ना। जी युवराज। इन सभी को रथ में रखो, इस दान का वितरण हम स्वयं करेंगे। जी युवराज। आओ यशोधरा। क्षमा आचार्य। युवराज सिद्धार्थ की जय! युवराज सिद्धार्थ की जय! युवराज सिद्धार्थ की जय! युवराज सिद्धार्थ की जय! युवराज अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? ईश्वर है आप हमारे लिए, जो स्वयं अनाज बांटने आए। मैं चाहता हूं आज से कपिलवस्तु में कोई भी भूखा ना रहे, सबको अन्न मिले, अपना अधिकार मिले। युवराज, आप हमें ये बताएं कि इस उपकार के बदले हम आपको क्या दें? अपनी पीड़ा, आप सबकी पीड़ा लेने आया हूं मैं। हटो, हटो! पीड़ा? हमारी पीड़ा? आप हमारी पीड़ा क्या समझोगे युवराज? कभी भूखे पेट सोए हैं? कभी कड़कड़ाती ठंड में बिना वस्त्र के इस धरा पर रातें बिताई हैं? क्या आप स्वयं कभी अपने ही घर में भीगे हो? नहीं ना?
तो आप हमारी पीड़ा क्या जानेंगे युवराज। हमें आपका ये दान नहीं चाहिए। हम शाक्य हैं। हमारी भुजाओं में इतना बल, इतनी शक्ति है कि हम अपने परिश्रम की रोटी खा सकते हैं। और यदि आप हमारी सहायता करना ही चाहते हैं तो अपने राज्य के अधिकारियों को अत्याचार से रोको। हाँ युवराज, ये सही कह रहा है। अतिरिक्त कर के नाम पर रोटी तो ठीक, पर बचा कुचा सामान भी ले जाते। आपका दिया तो मिलने से रहा, जो है उसे भी छीन लेते हैं। कल मेरे घर से वो बर्तन कंबल तक ले गए और आज मेरी माँ ठंड से मर गई। इतनी क्रूरता! कौन है अधिकारी? युवराज, आप प्रणाम। याचना सुनकर आए। प्रजा कहती है कि राज के अमलदार होकर भी तुम उन पर अत्याचार करते थे। कदापि नहीं युवराज। इतना धन? इतना धन कैसे, जबकि तुम तो किसान भी नहीं। गरीबों से छीना हुआ अनाज है युवराज। इतना लोग? आधा धन राजकोष में जाता है युवराज। किसके राजकोष में? राजा वीर बाहु, उनका आदेश। मैं तो बस पालन करता हूँ। वीर भाऊ का आदेश सुनते हो और इन गरीबों की आवाज सुनाई नहीं देती तुम्हें? इसका दंड तुम्हें मिलना ही चाहिए। क्षमा करें युवराज, क्षमा करें। आगे से ऐसा अपराध कभी नहीं होगा। क्षमा करें युवराज। युवराज, इनके पापों का दंड तो ईश्वर ने हमें पहले ही दे दिया है, हमारी पुत्री को विकलांग बना के। तुम्हारी पुत्री की विवशता ने आज तुम्हें दंडित होने से बचा नहीं। अब जिन हाथों से तुमने ये छीना है, उन्हीं हाथों से गांव वालों में इस अनाज को बांट दो। अवश्य युवराज, अवश्य। और आज इस गांव के प्रत्येक बालक को तुम स्वयं अपने हाथों से एक एक निवाला खिलाओगे। दुख का साम्राज्य देखा था। आज तक मैं सोचता था कि धन सुख देता है, दुख को दूर करता है, पर ये गरीब जिनके पास ना धन है ना धान, वो भी दुखी। और ये अधिकारी जिसके पास धन भी है और धान भी, ये भी दुखी। अर्थात धन भी दुख को दूर नहीं करता। कभी कभी बढ़ाता अवश्य है। कहो बांदुल, क्या है तुम्हारी उपस्थिति का कारण? महाराज, शाह के राजा शुद्धोधन का राजदूत आया। कह दो उससे कि महाराज मंत्रणा में नहीं मिल सकते। जी महाराज, परंतु वो आपके नाम महाराज शुद्धोधन का यह संदेश भी लाया। क्या लिखा है? कौशल नरेश महाराज प्रसन्नजीत, युद्ध में आपकी पराजय के बाद हमारे और आपके बीच जो संधि हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप आपने समग्र युद्ध खर्च देने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया था। युद्ध में हुआ सारा खर्चा तुम हमें दोगे और साथ साथ ये वचन भी हम पर कभी आक्रमण नहीं करोगे। मैं वचनबद्ध हूं महाराज शुद्धोधन।
जो शाक्य गणराज्य को शीघ्र ही अपेक्षित है। प्रत्युत्तर की अपेक्षा में मोहर शाक्य गणराज्य शिरोमणि राजा शुतुद्र है। उन्हें प्रत्युत्तर भेज दो बांदुल। इस समय